बीजेपी की 5वीं लिस्ट में यूपी के 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। यूपी में टोटल 63 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, जिसका इंपैक्ट भी अब नजर आने लगा है। आज यादव परिवार ने एक साथ होली खेली। अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव अब सब साथ साथ आए और सबकी जुबान पर एक ही बात थी, 24 का चुनाव। अखिलेश यादव पहले यूपी को 80 सीटें जिताने का दावा किया करते थे, अब सिर्फ यादव परिवार की बात हो रही है। दिल्ली में जाके फहराएंगे। 24 का केवल चुनाव लोकसभा का नहीं है, बल्कि हमारे आपके भविष्य का भी चुनाव है। अखिलेश ने 24 के चुनाव को समाजवादी पार्टी और समाजवाद के भविष्य का चुनाव बताया। फोकस कहां है, ये डिंपल यादव ने बताया। जो नेताजी की विचारधारा है, जिसकी जो सफाई से तो अंकुरित हुई और पूरी मैनपुरी में फैली और आसपास के पूरे क्षेत्रों में फैली, चाहे वो एटा हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे इटावा हो, चाहे कन्नौज हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब नेताजी की विचारधारा को आप सब लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाजवाद के गढ़ सैफई में जो अखिलेश ने समझाया, जिन सीटों पर फोकस डिंपल ने बताया, उसी लाइन को चाचा शिवपाल ने और आगे बढ़ाया। विचारधारा की बात जीत तक लेकर गए। इटावा से लेकर के मैनपुरी से लेकर के फिरोजाबाद से लेकर के कन्नौज से लेकर के सभी सीटों पर यहाँ जीत होना चाहिए। यूपी में बीजेपी के स्पेशल 63 के ऐलान के बाद यूपी की यादव फैमिली एक साथ नजर आई। पूरा परिवार एक लोकेशन, एक इवेंट और एक फ्रेम में नजर आया। प्रोग्राम में अखिलेश भी बोले, डिंपल भी बोली और शिवपाल यादव भी बोले। परिवार ने सिर्फ परिवार की बात की, परिवार की सीटों की बात की। फोकस एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और फर्रुखाबाद पर रहा। जो लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं, परिवार वाले, इस बार हमने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, परिवार वालों को टिकट दे दी सर। और रिकॉर्ड इसलिए भी तोड़ लिया कि बीजेपी वाले न जाने क्या क्या कहते हैं। हम उन बीजेपी वालों को कहेंगे इस होली के त्योहार पर, होली के त्योहार पर उससे कहेंगे कि वो भी संकल्प लें कि किसी परिवार वाले को वो टिकट नहीं देंगे और किसी परिवार वाले से वो वोट मांगने नहीं जाएंगे। होली मिलन के प्रोग्राम को यादव परिवार ने पूरा पॉलिटिकल माहौल बनाया। स्टेज पर सेंटर में अखिलेश यादव बैठे थे, दाहिनी तरफ चाचा शिवपाल यादव, अखिलेश के बाईं तरफ चाचा रामगोपाल यादव और अखिलेश के पीछे वाली लाइन में उनकी पत्नी डिंपल यादव। मंच पर धर्मेंद्र और आदित्य यादव भी मौजूद थे। मंच होली मिलन का था, लेकिन यादव परिवार ने होली में सिर्फ चुनावी बात ही की। होली के त्योहार की सबसे बड़ी बात यह है कि होली में दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। यही बात डिंपल ने सैफई मंच से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाई। मनमुटाव दूर करने और चुनावी तैयारी में जुटने को कहा। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आप सब लोग सबका साथ लेके, अगर कोई नाराजगी भी हो किसी के साथ, तो सबको मिला के एक एक वोट समाजवादी विचारधारा को, नेताजी की विचारधारा को आप सब लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर अखिलेश के चुनावी रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो अखिलेश मोदी योगी के सामने बैक टू बैक चुनाव हार रहे हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव हारे। उपचुनाव में आजमगढ़, रामपुर जैसे गढ़ गंवा दिए। 5 सांसदों वाली पार्टी 3 सीट पर आ गई। 80 सीट वाले यूपी में सिर्फ 3 सांसद। ये समाजवादी पार्टी का अपडेटेड स्कोर है। 24 का चुनाव अखिलेश की सियासत और विरासत दोनों का चुनाव है। इसीलिए अखिलेश और उनकी पार्टी का फोकस सिर्फ 5 सीटों पर है। पिछले 2 टर्म से समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं। इसीलिए 24 में भी इस 5 वाले स्कोर को मेंटेन रखना चाहते हैं। इसलिए यादव फैमिली यादवलैंड की सीटों पर फोकस कर रही है। जिन सीटों पर यादव परिवार पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहा है, वहां पर परिवार के ही कैंडिडेट हैं।
अखिलेश ने मैनपुरी से पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। आजमगढ़ से भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला है। बदायूं से चाचा शिवपाल यादव मैदान में हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव को उतारा है। कन्नौज से अखिलेश यादव के मैदान में उतरने की अटकलें हैं। सैफई में यादव परिवार ने जिन सीटों का जिक्र किया उन सीटों पर यादव वोट जीत हार तय करता है, लेकिन सैफई में बदायूं और आजमगढ़ का जिक्र नहीं किया। यादवलैंड में इटावा, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फैजाबाद, संत कबीर नगर, बलिया, जौनपुर और आजमगढ़ की गिनती होती है। यूपी का यादव परिवार मूल रूप से सैफई से आता है। सैफई इटावा लोकसभा का हिस्सा है और ये सेंट्रल यूपी के रीजन में आता है, लेकिन बदायूं रोहिलखंड रीजन और आजमगढ़ पूर्वांचल में पड़ता है। इसलिए शिवपाल जब सीटों का जिक्र कर रहे थे तो पूरे यादवलैंड को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। आप लोगों को केवल होली की खुशी के साथ साथ अब केवल चुनाव में लगना है और ऐसे अगर शोर मचाते रहे, किसी की बात नहीं सुनोगे तो फिर सफलता नहीं प्राप्त करोगे, गंभीर हो जाओ। ये 2024 के चुनाव में गंभीर हो जाइए और अपना जितनी भी जिम्मेदारी दी जाए उस जिम्मेदारी को निभाना। कुछ भी करना पड़े, सभी को मनाना पड़े तो मनाना, और 90% और 95% अगर आप उन्हें अपना वोट डाल दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी। अखिलेश पीडीए का नारा लगाते हैं, नया नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन अखिलेश उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जो फॉर्मूला मुलायम का था। 2024 में अखिलेश मुस्लिम और यादव समीकरण ही सेट कर रहे हैं। 2019 में अखिलेश को 5 सीटों पर जीत मिली थी। उसमें मुरादाबाद, रामपुर, संभल और आजमगढ़, मैनपुरी शामिल हैं। इन 5 सीट पर मुसलमान प्लस यादव का कॉम्बिनेशन काम करता है। 25 मार्च एक होली हो रही है, 4 जून को दूसरी होली होगी, क्योंकि 4 जून को 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। कितने कॉन्फिडेंट है ऐसा कि 400 पार होने जा रहा है? विपक्षी खेमा लगातार कोशिश कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंट हैं कि 80 की 80 यूपी में जीतेंगे। तो अगर मेरे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 400 पार, तो देश 400 पार जिता करके देगा, 370 भाजपा को और 400 पार एनडीए। यानी कि विपक्ष के लिए कोई बचता नहीं है उत्तर प्रदेश में। 143 में वो लोग लड़ेंगे, हम तो 400 पार जाने के बाद हम कहां तक पहुंचेंगे हमें मालूम नहीं है। 2024 में अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी को 80 हराने का दावा करने वाले अखिलेश के लिए एक सीट जीतना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि 24 में अखिलेश की लड़ाई मोदी योगी की जोड़ी से है और 24 की इस लड़ाई में अखिलेश अकेले पड़ गए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से राजभर अखिलेश से अलग हुए। जयंत चौधरी अलग हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग रास्ता चुना, चंद्रशेखर आजाद ने दूरी बना ली, पल्लवी पटेल और अखिलेश में गठबंधन खत्म हो गया। अखिलेश के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। ऐसे में अखिलेश पुराने फॉर्मूले पर हैं, लेकिन यूपी में बीजेपी नई तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। मां मेनका गांधी को टिकट मिला, लेकिन बेटे वरुण गांधी को नहीं मिला। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट मिला, लेकिन पीलीभीत से वरुण गांधी को बीजेपी ने ड्रॉप कर दिया। वरुण गांधी की जगह बीजेपी ने जितिन प्रसाद पर दांव लगाया। अब वरुण गांधी की बात करें तो पीलीभीत सीट पर 2019 में वरुण गांधी ने 2,55,627 वोट से जीत दर्ज की थी। 2009 में भी वरुण गांधी ने पीलीभीत लोकसभा सीट जीती थी। 2014 में वरुण गांधी को सुल्तानपुर सीट पर भेजा गया था। 2014 में इस सीट पर वरुण की मां मेनका गांधी ने चुनाव लड़ा और जीता। 1989 के बाद ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार के अलावा कोई और यहां से चुनाव लड़ेगा। पीलीभीत बीजेपी के गांधी परिवार की विरासत है।
पीलीभीत लोकसभा सीट से 8 बार वरुण और मेनका गांधी ने चुनाव जीता है। मेनका गांधी ने इस सीट पर 6 बार और वरुण गांधी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब चर्चा इस बात की है कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट क्या होगा इसे भी समझ लीजिए। मेनका जब कांग्रेस के खिलाफ लड़ती थी तो पूरी एंटी कांग्रेस लॉबी मेनका को सपोर्ट करती थी। बीजेपी ने मेनका के विरोध में कभी कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, बीजेपी ने मेनका को सपोर्ट किया। 1989 और 1996 का चुनाव मेनका गांधी जनता दल के टिकट पर लड़ी। 1998, 1999 में मेनका ने बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की। 2004 में मेनका और वरुण गांधी बीजेपी में शामिल हुए और तब से इस सीट पर मेनका या वरुण गांधी ही चुनाव लड़ और जीत रहे हैं।